आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। गुड़धोइया नाला परियोजना में कुछ बदलाव के बाद अब परियोजना की लागत में हुई बढ़ोतरी। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा मुक्तेश्वरनाथ धाम पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में 29 जुलाई को होगा रेहड़ी पटरी वालों का उत्सव। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना संपन्न। मुहर्रम के मद्देनजर नगर निगम में हुई बैठक। नगर आयुक्त ने कहा, स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर की परिकल्पना होगी साकार। अब गोरखपुर रोडवेज बसों के परिचालकों को मिल गई हैं ई टिकटिंग मशीनें। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। गोरखपुर शहर के करीब 60% क्षेत्रफल से जल निकासी के लिए प्रस्तावित गुड़धोइया नाला के परियोजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। नाले के दोनों ओर सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे आसपास के मोहल्लों में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार हो सकेगा। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि परियोजना में सीवर लाइन जोड़ने से इसकी लागत में करीब 713 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पॉइंट है वहाँ पे नियरली 10 मीटर चौड़ा नाला है और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये लगभग अराउंड 20 मीटर चौड़ा नाला है और इसके दोनों तरफ नियर अबाउट 3.75 मीटर्स का रोड और नियर अबाउट 0.75 मीटर्स का वॉकिंग ट्रैक है। तो यही प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल की कनेक्टिविटी रहेगी। इंश्योर ये किया जाएगा जो पानी वहाँ पे डिस्चार्ज वो लगभग क्लीन वाटर हो, ताकि वहाँ पे रामगढ़ ताल बहुत ज़्यादा जलकुंभी की समस्या न रहे। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा मुक्तेश्वरनाथ धाम पर भक्तों का जनसैलाब आज फिर उमड़ा दिखा। लंबी लाइनें। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मुक्तिनाथ घाट राप्ती नदी राजघाट के किनारे बसा यह प्राचीन मुक्तिनाथ धाम सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी महिमा बहुत पुरानी है। भक्तों की सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। सावन के इस दूसरे सोमवार को बहुत सवेरे से ही मंदिर के परिसर में लंबी कतारबद्ध लाइनें दिखाई दी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी एक कतारबद्ध थे और भगवान शिव की जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना करते देखे गए। यहाँ जो मन्नत मांगते हैं मन्नत पूरी हो जाती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वनिधि महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वावलंबी रेहड़ी पटरी वालों का उत्सव 29 जुलाई को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना और उनको देखकर अन्य स्ट्रीट वेंडर उनसे प्रेरणा ले सकें, इसको उनको सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान करना है। ये कार्यक्रम 29 तारीख को आयोजित किया जा रहा है और इसमें जनपद के समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को सीएमओ कार्यालय पर एक दिवसीय प्रदेश व्यापी धरना प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर किया गया।
गोरखपुर जिला अध्यक्ष दिग्विजय ने बताया कि पूरे प्रदेश में हुए स्थानांतरण को लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त विरोध है। काला फीता बांधकर कार्य किया जा रहा है। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती तो हम वृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश में 20 तारीख से 24 तारीख तक जो स्थानांतरण हुए हैं उसके विरोध में काला फीता बांध करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है पार्टी नेतृत्व के आह्वान। 25 तारीख को एक दिवसीय पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर माननीय सीएमओ महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना, एक दिवसीय करना है। अगर हमारी सरकार अभी तक भी बातें नहीं मानती है तो 26 से 30 तक हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। गोरखपुर नगर निगम सभागार में नगर निगम के समस्त अधिकारी और पार्षदों द्वारा मुहर्रम के मद्देनजर एक बैठक की गई, जिसमें होने वाली विभिन्न समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इसी मौके पर एसपी सिटी किशन बिश्नोई भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने छोटी मोटी आने वाली दिक्कतों के बारे में एक दूसरे को जानकारी उपलब्ध कराई और मुहर्रम से पहले सभी चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके लिए नगर निगम के नगर आयुक्त ने भी यह बात कही। इसी मुहर्रम के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन के समस्त अधिकारी एवं नगर निगम के हमारे जो पार्षद साथीगण हैं उनके बीच में एक बैठक हुई, जिससे कि उन पार्षद साथीगण के माध्यम से हम लोगों ने मुहर्रम के जुलूस का जो वास्तव में जो रूट है इमामबाड़ा जहाँ से उठेगा और जहाँ पर जाएगा, उस पूरे रूट के बारे में उनको क्या क्या पैचिंग की क्या समस्या है, अगर पेड़ों की डालियाँ हैं, बिजली के तार लटके हैं या अन्य जो समस्याएं हैं उनके संबंध में वार्ता की गई। साफ सफाई के लिए हम पौधरोपण महाकुंभ कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अमृत वाटिका बनाने के लिए पौधरोपण किया गया, जिसमें कुल 50 पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम परिसर स्थित तालाब के सुंदरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि इससे स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर और सुंदर गोरखपुर की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगा। भाई को पूरे प्रदेश में 25 करोड़ से ऊपर पौधे थे जो रोपित किए गए और उसी की कड़ी में गोरखपुर नगर निगम ने भी अब तक 40,000 पौधे जो हैं रोपित कर चुका है। और उसी की कड़ी में हम लोगों ने कल जो नगर निगम परिसर के भीतर वहाँ पर परम पूजनीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी अमृत वाटिका के नाम से एक वाटिका का शुभारंभ किया है, जिसपे हम लोगों ने कल के दिन बॉटल पाम, फिश पाम, एरिका पाम, इस वैरायटी के अलग अलग पेड़ ऐसे जिसको उनको हम लोगों ने बड़ी हाइट के पेड़ थे उनको वहाँ पर लगाया है, जिससे कि वो जल्दी ही बड़े हो जाएं और एक पूरी वाटिका का रूप ले लें। रोडवेज गोरखपुर डिपो और राप्ती नगर डिपो के कंडक्टर्स को ई टिकट मशीनें मिल चुकी हैं। इस मशीन के माध्यम से बैंकों के स्मार्ट कार्ड हों या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अलावा गूगल पे, फ़ोन पे, भीम फ़ोन आदि से पेमेंट लिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के शुरू होने से पैसेंजर्स को काफ़ी सहूलियत मिलने लगी है। अब उन्हें टिकट के लिए कैश पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नई ई टिकटिंग मशीनें तेज़ी से कार्ड को रीड कर लेंगी। इस मशीन में चिप लगी है। इसकी तकनीकी मोबाइल तकनीकी से भी तेज़ है। इससे पहले उपयोग की जा रही मशीनों और नई टिकटिंग मशीनों में यह एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड ई टिकटिंग मशीन का ट्रायल पूरा होने के बाद गोरखपुर डिपो और राप्ती नगर डिपो के सभी कंडक्टर्स परिचालकों को मशीनें मुहैया करा दी गई हैं। अब बसों में कैशलेस की सुविधा पैसेंजर्स को मिलने लगी है। जैसे मोबाइल मल्टीमीडिया उसी तरह इसमें भी है, आप कंडक्टर टिकट दे सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसेंजर्स को रहता है चेंज का लेना देना, उसके लिए इसमें सारे यूपीआई जो है, भीम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे सब आप कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, इसमें रूट डाला जा रहा है और अभी तक ये सफल है पूरा। सेकेंड फेज़ में इसमें ऑनलाइन पेमेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आज
आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।